हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के आज के पार्ट में हम देखेंगे मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर। अभी तक हमने देखा था गॉस थ्योरम और उसके बाद हमने उसके 4 एप्लीकेशन देखे थे। जो लास्ट हमने एप्लीकेशन देखा था गॉस थ्योरम का, उससे हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था। वो इक्वेशन ये था कि कोई पॉइंट चार्ज कंडक्टर पे हो तो उसके आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो हमने कल यानी इसके पहले के लेक्चर में डिराइव किया था। वो इक्वेशन आपको यदि याद होगा तो वो इक्वेशन था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्सिलॉन। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्सिलॉन, ये हमने इक्वेशन डिराइव किया था। और ये हमने देखा था कि इनसाइड द कंडक्टर द इंटेंसिटी इज 0, यानी कि कोई भी कंडक्टर में इनसाइड जो आपका चार्ज होता है वो आपका 0 होता है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी 0 होती है। तो इससे पहले कि हम फोर्स कैलकुलेट करें, कुछ बातें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मान लो कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q और यहां पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लो R है। तो आपको पता है कि इसके बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स आपका होगा रिपल्सिव फोर्स, यानी कि ये चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये दो चार्ज के बजाय मान लो कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे प्लेस किए हुए हैं, तो आपको पता है कि ये सब चार्ज एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा। वो जो फोर्स इन पे लगेगा एक दूसरे के कारण, वो फोर्स होगा आपका रिपल्सिव फोर्स। तो ये यदि आपको समझ में आया होगा तो मैं आपको ये जो फिगर है आप देखेंगे इसकी तरफ, यहां देखेंगे कि ये एक चार्ज कंडक्टर है और इस चार्ज कंडक्टर पे ये चार्ज प्लेस है। आपको पता है कि जो चार्ज होते हैं वो उनके सरफेस पे प्लेस होते हैं। तो जाहिर है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे और वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स होगा आपका रिपल्सिव फोर्स। मैं फिर से बताऊं आपको कि ये जो चार्ज प्लेस हो चुके हैं इसकी सरफेस पे, ये एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे। और आज हम कैलकुलेट करेंगे एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसका हम आज इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स अपॉन द चार्ज। इसका मतलब फोर्स इक्वल टू Q इंटू E। ये हमने इसके पहले देखा है और हमने इसके पहले के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा अपॉन E एक्सिलॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन द एक्सिलॉन, ये भी इक्वेशन हमने देखा है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होगा? एक तो आपका चार्ज और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इस केस में यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया है, एरिया ds हमने कंसीडर किया है, और इसके पास में हमने एक पॉइंट चार्ज, सॉरी इसके ऊपर, इसके करीब हमने एक पॉइंट लिया है, वो है पॉइंट A, और अंदर जो है इस कंडक्टर अंदर वो पॉइंट B हमने कंसीडर किया है। इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो पार्ट ये हो गया आपका ds, और दूसरा जो पार्ट है आपका ये एरिया ds छोड़ के जो बाकी का जो कंडक्टर का पार्ट है वो दूसरा पार्ट होगा। मैं फिर से बताऊं आपको कि ये जो छोटा पार्ट है ये ds एक पार्ट हो गया, और इतना पार्ट मान लो कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट छोड़कर जो बाकी का जो पार्ट है, ओके, वो सेकंड पार्ट हो गया। तो वी हैव कन्वर्टेड दिस कंप्लीट कंडक्टर इनटू 2 पार्ट्स। तो मान लो कि यहां पर आपका ds है। अब इस पर्टिकुलर चार्ज के कारण, यहां चार्ज क्यों है, इसके कारण क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो हमने कंसीडर किया E1। और बाकी का जो पार्ट है, ये यानी कि मैं यहां से बताता हूं आपको, इतना जो पार्ट है ये छोड़कर उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमने दिया है E2। ओके, तो इस छोटे से पार्ट के कारण, इस चार्ज के कारण E1 आउटवर्ड जा रहा है, E1 इनवर्ड जा रहा है, और जो बाकी का जो पार्ट है उसके कारण जो फील्ड हो रही है वो है आपकी E2 जो आउटवर्ड जा रही है, और ये भी आपकी आउटवर्ड जाएगी। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जो आउटवर्ड जो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा?
तो मान लो कि हमको नेट ई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड क्या होगा, कैपिटल ई इक्वल टू E1 प्लस E2। यहां पर मैं बता दूं आपको, E1 जो है, E1 बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल चार्ज एंड E2 जो है बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो आउटवर्ड क्या होगा आपका, E इक्वल टू E1 प्लस E2। सो द इनसाइड द कंडक्टर, यू नो, इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपकी 0 होती है। फिर भी यहां पर हम एक इक्वेशन निकालेंगे कि E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2। अब हम क्या करेंगे, ये जो E1 इक्वल टू E2 है, ये जो वैल्यू है E1 की यहां पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, E इक्वल टू E2 प्लस E2, E इक्वल टू E2 प्लस E2। ओके, सो E इक्वल टू E2 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये पता है, इक्वेशन हमने यहां से लिया है। तो E इक्वल टू, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, इसका मतलब E2 प्लस E2, ये 2E2 हो गया और आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो गया, यानी E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आउटवर्ड की, और इनसाइड तो आपको पता है 0 है। अब आएंगे हम फोर्स के फॉर्मूले पे। फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई है आपका। ओके, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये आपका है E2 हो जाएगा। तो यहां पर Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू हम ले सकते हैं सिग्मा ds। सिग्मा ds, ये देखिए आपने देखा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू आपका चार्ज अपॉन क्या है, चार्ज अपॉन एरिया है। तो यहां पर एरिया कितना है, ds है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ds, यानी कि क्यू इक्वल टू, यानी चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू ds। तो ये हमने यहां पर वैल्यू पुट किया क्यू की, तो हमें क्या मिला, F इक्वल टू सिग्मा ds इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहां पर ये जो ये सिग्मा और ये सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आपको हमको फोर्स की वैल्यू मिली, ये हमको टोटल फोर्स की वैल्यू मिली। लेकिन मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम निकालेंगे, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम निकालेंगे, तब उसे हमें जो एरिया है, जो स्मॉल एरिया, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने उसको F डिवाइड बाय ds किया। तो F की वैल्यू क्या है, कैपिटल F की वैल्यू वो ये वैल्यू है। ओके, तो ये आपका कैपिटल F अपॉन ds। ओके, ds आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आपका मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया है। यहां पर आप ये जो सिग्मा है, इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन ई। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल f जो कि मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया है, वो आपको मिलेगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। और ये बताया आपको, ये जो एप्सिलॉन है ये आपकी परमिटिविटी है, और ये परमिटिविटी यदि आप इक्वेशन आप देखेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, इसका फॉर्मूला है आपका, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है आपका। तो यहां पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल f इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये फाइनल आपको जो इक्वेशन मिल रहा है वो इस फॉर्म में मिल रहा है। यदि आप उसको के एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में चाहिए तो आप ऐसे में लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो मैं फिर से रिपीट करूंगा। आज हम देख रहे हैं मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो कोई दो पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मान लो कि वो चार्ज ज्यादा हो, तो एक यहाँ प्लेस किया चार्ज, मैंने यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, तो इतने सारा ये जो चार्ज प्लेस किए हैं, 8-10 चार्ज प्लेस किए हैं, ये सारे चार्ज क्या करेंगे, सारे चार्ज एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और फोर्स होगा आपका रिपल्सिव फोर्स। तो यहां पर वही चीज आपको देखना है कि ये जो चार्ज कंडक्टर है, इसके जो चार्ज है आपको बताइए सरफेस पे डिपॉजिट चार्ज हो जाएंगे सारे। ओके, और इनसाइड जो रहेगा आपका, इनसाइड आपका जो चार्ज क्यू आपका 0 रहता है। ओके, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनसाइड 0 होती है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक छोटा सा सरफेस कंसिडर किया ds। ओके, तो एक ds छोटा सरफेस हो गया, और बाकी जो आपका कंडक्टर है, ये दो पार्ट यहां तैयार हो जाते हैं। एक तो आपका ये ds पार्ट, दूसरा आपका बाकी का आपका कंडक्टर का पार्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो मिलेगी हमें, एक इस
चार्ज के कारण वो E1 रहेगी, और ये E2 जो रहेगी ये आपके रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द कंडक्टर के कारण। तो आउटवर्ड जो होगा आपका, आउटवर्ड आपका E1 प्लस E2 हो जाएगा। आउटवर्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E1 प्लस E2 होगी, लेकिन इनसाइड जो होगी आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो E1 माइनस E2 होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनसाइड आपकी जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो आपकी 0 होती है। E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 इक्वेशन में मिला, तो हम क्या करेंगे इसको, E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या, जब E1 E2 के बराबर है तो वी कैन रिप्लेस दिस E1 बाय E2, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड इज कैपिटल E इक्वल टू E2 प्लस E2, दैट इज 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये हमने इसके पहले की जो फोर्थ एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, उसमें देखा है, इक्वेशन 1 यहां पर लिखा भी है। तो 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो E2 इक्वल टू मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब हमें निकालना है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो यहां पे हमने चार्ज को रिप्लेस किया सिग्मा डीएस से, है ना, ये हो गया आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू डीएस एरिया, और ये आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपके ई की वैल्यू होगी। तो आपको सिग्मा स्क्वायर डीएस अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये आपको फोर्स की वैल्यू मिली है। लेकिन मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया हमें निकालना है, तो हमें उसे एरिया से डिवाइड करना होगा, दैट इज एफ बाय डीएस। तो इस इक्वेशन को यदि हम डीएस से डिवाइड करेंगे तो डीएस डीएस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो स्मॉल एफ, ये आपका कैपिटल एफ है, ये आपका कैपिटल एफ है, ओके, हाँ, तो स्मॉल एफ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहां पर यदि आप सिग्मा को वैल्यू पुट कर देंगे कि एप्सिलॉन ई, तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा, दैट इज स्मॉल एफ इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इसके आगे मान लो आप एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट के, तो आपको इक्वेशन मिलेगा स्मॉल एफ इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो फाइनल जो इक्वेशन मिल रहा हमें, वो मिल रहा है हमें कि स्मॉल एफ इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।